नमस्कार। आज हम जीवन के कुछ बहुत ज़रूरी मतलब बुनियादी सच्चाइयों पर बात करने वाले हैं। ये द एसेंशियल ट्रूथ्स ऑफ लाइफ नाम के एक स्रोत से लिए गए हैं और ये ऐसी बातें हैं ना जो हम सबकी ज़िंदगी पर लागू होती हैं, चाहे हम कहीं भी हों, कुछ भी कर रहे हों। हमारा इरादा बस इनको जानना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि ये हमारी रोज़ की ज़िंदगी, हमारे फैसलों और हमारी सोच को कैसे बेहतर बना सकती हैं। तो चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। कैसे ये सच हमें एक ज्यादा मतलब वाला जीवन जीने में मदद कर सकते हैं? बिल्कुल। और ये सिर्फ सिद्धांत नहीं है। आप देखिए, ये असल में व्यक्तिगत विकास का एक तरह से नक्शा है समझने के लिए। स्रोत भी यही कहता है कि इनको सिर्फ मान लेना काफी नहीं है, इनको अपनाना जरूरी है। शायद जिंदगी आसान ना हो, पर हाँ, गहरी और सार्थक जरूर बन सकती है। ये कुछ ऐसे नियम है जिंदगी के जिन्हें समझना अपने अनुभव को बेहतर बनाने के लिए जरूरी है। पहली और शायद सबसे बुनियादी सच्चाई से शुरू करते हैं, जिस पर बाकी सब कुछ एक तरह से टिका है। स्रोत कहता है, समय कभी नहीं रुकता। जो पल अभी है, वो अगले ही पल गुजर गया। सुनने में ये बहुत आम सी बात लगती है ना? लेकिन क्या इसका मतलब सिर्फ ये है कि भाई आज में जियो, या कुछ और गहरा है इसमें? नहीं, ये सिर्फ वो कार्pe diem या आज में जियो वाला उपदेश नहीं है। मतलब उससे कहीं ज्यादा है। स्रोत इसको इतनी बड़ी सच्चाई इसलिए मानता है क्योंकि ये हमें चीजों की नश्वरता का एहसास कराता है। सब कुछ बदल रहा है, हमेशा। जब हम ये समझते हैं कि हालात, मौके, रिश्ते, यहां तक कि हमारी अपनी फीलिंग्स भी परमानेंट नहीं है, तो दो चीजें होती हैं। एक तो हम हर पल की कीमत ज्यादा समझने लगते हैं क्योंकि वो दोबारा नहीं आएगा। और दूसरा, हम अतीत में अटके रहने या भविष्य की फालतू चिंता करने से थोड़ा थोड़ा बचते हैं। स्रोत का इशारा है कि समय का ये जो बहाव है ना, इसको समझना हमें टालमटोल से भी निकाल सकता है, क्योंकि मौके हमेशा नहीं रहते। एक जरूरी अर्जेंसी सी आती है। हाँ, ये नश्वरता का एहसास, हम्म, ये थोड़ा सोचने पर मजबूर करता है हम्म, कि हम चीजों को कितना पकड़ कर रखते हैं। हम्म। लेकिन लेकिन क्या ये एहसास हमें ज्यादा चिंतित या बेचैन नहीं बना सकता? क्या रे सब कुछ हाथ से निकाल रहा है? हम्म, स्रोत इस बैलेंस के बारे में कुछ कहता है कि भाई समझो भी और घबराओ भी नहीं। बहुत अच्छा सवाल पूछा। स्रोत का जोर चिंता पर नहीं, स्वीकृति पर है। एक्सेप्टेंस। समय के बहाव को स्वीकारने का मतलब है कि हम अपना ध्यान उन चीजों पर लगाएं जो हमारे कंट्रोल में है अभी, इस पल में। हमारे एक्शन, हमारे प्रयास। ये याद दिलाता है कि गुजरा हुआ कल बदल नहीं सकते, आने वाले कल की गारंटी है नहीं। तो सारी एनर्जी और ध्यान आज पर लगाना ही समझदारी है। ये हमें ज्यादा यथार्थवादी, रियलिस्टिक बनाता है और फोकस उन चीजों पर लाता है जो सच में मायने रखती हूं, बजाय उनके जिन्हें हम बदल ही नहीं सकते। ठीक है, तो समय का ये लगातार बहना हमें बदलाव की सच्चाई तक ले जाता है और बदलाव के साथ अक्सर चुनौतियां आती हैं। यहीं पर स्रोत की दूसरी सच्चाई आती है कि कठिनाइयां, मुश्किलें वो जीवन का हिस्सा हैं, आएंगी ही आएंगी। ये कोई अजीब बात नहीं, सबके साथ होता है। पर स्रोत सिर्फ ये बता के रुकता नहीं है ना? वो ये भी बताता है कि इन मुश्किलों का करना क्या है। बिल्कुल। सिर्फ ये जानना कि भाई मुश्किलें आएंगी, ये तो आधी बात हुई। स्रोत इस पर जोर देता है कि कठिनाइयों का असली महत्व उनके आने में उतना नहीं है जितना उनसे सीखने की हमारी काबिलियत में है। और यहाँ सीखने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि बर्दाश्त कर लिया, नहीं। इसका मतलब है रुक कर सोचना। इस मुश्किल ने मुझे क्या सिखाया, मेरी कौन सी कमजोरी सामने आई, अगली बार मैं ऐसी सिचुएशन को कैसे बेहतर हैंडल कर सकता हूँ। स्रोत कहता है कि जो इंसान मुश्किलों को बस बदनसीबी मानकर कोसता रहता है ना, वो वहीं अटक जाता है। लेकिन जो इसे एक एक मौके की तरह देखता है खुद को बेहतर बनाने के, वही आगे बढ़ता है। ये असल में लचीलापन, जिसे रेजिलियंस कहते हैं, वो बनाने का प्रोसेस है। हम्म। लेकिन कई बार मुश्किलें इतनी बड़ी होती हैं, इतनी दर्दनाक, कि उनमें कोई सीख ढूंढना बहुत मुश्किल लगता है। सच में, क्या स्रोत इस बारे में कुछ कहता है? क्या हर मुश्किल में कुछ पॉजिटिव खोजना ही है, या बस उसको झेल जाना और आगे बढ़ना भी ठीक है? और ये सार्थक जीवन वाली बात से कैसे जुड़ता है? देखिए, स्रोत काफी यथार्थवादी है। वो ये नहीं कह रहा है कि हर ट्रेजेडी में खुशी ढूंढो, नहीं। लेकिन वो इस सोच पर जोर देता है कि अनुभव, चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, हमें बदलता जरूर है। सवाल यह है कि हम उस बदलाव को दिशा दे सकते हैं या नहीं। सीखने का मतलब हमेशा कोई बड़ा सबक मिलना ही नहीं होता। कभी कभी इसका मतलब होता है अपनी हिम्मत को पहचानना, अपनी लिमिट समझना, या ये मानना कि हाँ, मुझे मदद की जरूरत है। और जहां तक सार्थक जीवन की बात है, तो अक्सर जिंदगी के सबसे गहरे मतलब हमें आसान वक्त में नहीं मिलते,
वो मुश्किलों से गुजरने और उनसे उभरने के बाद ही समझ आते हैं। कठिनाइयां हमारा चरित्र बनाती हैं, हमें ज्यादा हमदर्द बनाती हैं, हमारी प्राथमिकताएं साफ करती हैं। इस नजरिए से देखें तो वो बेमतलब नहीं रह जाती। ये बात सोचने वाली है कि मतलब मुश्किलों के बावजूद नहीं बल्कि कई बार उन्हीं की वजह से मिलता है। हाँ, अच्छा, अब जब लोग मुश्किलों से गुजर रहे होते हैं या वैसे भी खुशी की तलाश अक्सर बाहर करते हैं, पैसा, सक्सेस, रिश्ते, लेकिन स्रोत का तीसरा सत्य इस सोच को चैलेंज करता है। असली खुशी बाहर नहीं, भीतर होती है। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है? क्या बाहर की चीजें मायने नहीं रखती फिर? नहीं नहीं, स्रोत ये नहीं कह रहा कि बाहरी चीजों का कोई मोल नहीं है। बिल्कुल है। वो कह रहा है कि हमारी खुशी की निर्भरता, मतलब डिपेंडेंसी, उन पर नहीं होनी चाहिए। असली खुशी एक अंदरूनी अवस्था है, एक नजरिया है। स्रोत दो बातें कहता है इस पे। एक, उम्मीदें कम रखना, खासकर दूसरों से। और दूसरा, जो हमारे पास है उसके लिए शुक्रगुजार होना, ग्रैटिट्यूड। जब हम लगातार भारी चीजों पर, जैसे प्रमोशन, नई कार या कोई हमारे साथ कैसा बर्ताव करता है, इन पर अपनी खुशी टिकाते हैं, तो हम निराशा को दावत देते हैं, क्योंकि ये चीजें अक्सर हमारे काबू से बाहर होती हैं। इसके बजाय जब हम अपने अंदर संतोष खोजना सीखते हैं, अपनी छोटी बड़ी चीजों के लिए शुक्रगुजार होकर, अपने नजरिए को पॉजिटिव रखकर, तो बाहर के उतार चढ़ाव हमें उतना हिला नहीं पाते। खुशी एक तरह से चॉइस बन जाती है, हालात का नतीजा नहीं। तो ये जो अंदरूनी खुशी है, ये एक तरह का इमोशनल कवच बन जाती है। मतलब अगर अंदर से संतुष्ट है, तो भारी मुश्किलों, जो दूसरा सत्य था, का सामना करना थोड़ा आसान हो जाता है। क्या स्रोत इन दोनों में कोई कनेक्शन बताता है? हाँ बिल्कुल। और ये शुक्रगुजार होना या नजरिया बदलना, ये सब कैसे करे, खासकर जब मन उदास हो? हाँ बिल्कुल, ये दोनों सच्चाइयाँ जुड़ी हुई हैं। अंदरूनी खुशी या संतोष हमें एक इमोशनल स्टेबिलिटी देता है। जब हमारी खुशी बाहर की चीज़ों पर टिकी नहीं होती, तो मुश्किल हालात आने पर हम पूरी तरह बिखरते नहीं। अंदर एक सहारा होता है। स्रोत शायद कोई कैसे करें कि पूरी गाइड बुक ना दे, पर इशारा यही है कि एक प्रैक्टिस है, एक आदत बनाने जैसी बात है। जैसे रोज़ उन चीज़ों को याद करना जिनके लिए हम शुक्रगुजार हैं, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों ना हो। अपने विचारों पर ध्यान देना, नेगेटिव सोच के पैटर्न को पहचानना, उसे चैलेंज करना, दूसरों से अपनी तुलना कम करना, ये छोटे छोटे कदम हैं जो धीरे धीरे हमारे सोचने का डिफ़ॉल्ट तरीका बदल सकते हैं। ये रातों रात नहीं होता, पर ये मुमकिन है। हाँ, ये प्रैक्टिस वाली बात जरूरी है। अच्छा, अब हमारी खुशी सिर्फ हम पर ही निर्भर नहीं करती। हमारे रिश्ते, हमारा सोशल लाइफ, ये भी तो है। यहीं पर चौथी सच्चाई आती है, जो मुझे बहुत प्रैक्टिकल लगती है, कि हम सबको खुश नहीं कर सकते और लोग हमेशा वैसा नहीं करेंगे जैसा हम चाहते हैं या सोचते हैं। ये तो हम सब अनुभव करते हैं रोज। पर इसे स्वीकार करने का गहरा मतलब क्या है? गहरा मतलब है अपनी एनर्जी का सही इस्तेमाल। देखिए, स्रोत कहता है कि दूसरों को बदलने या सबको खुश करने की कोशिश में हम अपनी बहुत सारी मेंटल और इमोशनल एनर्जी बर्बाद कर देते हैं। लोग अपनी समझ, अपने हालात, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से चलते हैं। हम उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इस सच्चाई को स्वीकार करने का मतलब है दूसरों के व्यवहार को पर्सनल अटैक की तरह लेना बंद करना। ये समझना कि उनकी प्रतिक्रिया अक्सर उनके बारे में ज़्यादा होती है, हमारे बारे में कम। जब हम ये समझ जाते हैं, तो हम अपनी एनर्जी दूसरों को बदलने से हटाकर अपनी प्रतिक्रियाओं को संभालने में लगा सकते हैं। इससे बेवजह का स्ट्रेस, गुस्सा, निराशा, ये सब कम होता है। लेकिन यहाँ एक एक बहुत बारीक सी लाइन है। दूसरों के बर्ताव को स्वीकार करने और गलत बर्ताव को सहने में क्या फर्क है? क्या स्रोत इस बारे में कुछ कहता है? मतलब अगर कोई लगातार हमें दुख पहुंचा रहा है, तो क्या उसे भी स्वीकार कर लें? क्योंकि हम सबको खुश नहीं कर सकते। ये अपनी बाउंड्रीज बनाने से कैसे जुड़ता है? बहुत ज़रूरी सवाल है ये। देखिए, स्वीकार करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप चुपचाप सब सहते रहें या दुर्व्यवहार को मंजूरी दें। नहीं, स्रोत का मतलब है कि हम ये स्वीकार करें कि दूसरे लोग वैसे हैं जैसे वो हैं और हम उन्हें जबरदस्ती बदल नहीं सकते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें उनके व्यवहार को बिना किसी सीमा के सहना है। बिल्कुल नहीं। स्वीकार्यता हमें यह समझने में मदद करती है कि प्रॉब्लम कहाँ है, उनकी तरफ है या हमारी उम्मीदों में। इसके बाद हम अपनी प्रतिक्रिया चुन सकते हैं। हम सीमाएं तय कर सकते हैं, बाउंड्रीज, हम बात कर सकते हैं या जरूरत पड़ने पर उस रिश्ते से दूरी भी बना सकते हैं। स्वीकार्यता हमें शांति से और सोच समझकर रिएक्शन देने की ताकत देती है, बजाय गुस्से या फ्रस्ट्रेशन में बह जाने के। ये अपनी अंदरूनी शांति, जो तीसरा सत्य था, को बचाने का एक तरीका भी है। समझ गई। तो स्वीकार्यता हमें सही एक्शन लेने के लिए एक तरह की क्लैरिटी देती है।
अच्छा, अब जब हम एक्शन लेते हैं, चाहे रिश्तों में हो या अपने गोल्स की तरफ, गलतियां होना तो लाजमी है। यहीं पर पांचवी सच्चाई आती है, गलतियां करना मानवीय है, पर उनसे सीखना जरूरी है। कोई भी परफेक्ट नहीं है। लेकिन सिर्फ ये जानना काफी क्यों नहीं है? सीखने की प्रोसेस पर स्रोत क्या कहता है? हाँ, जानना एक बात है और उसे प्रैक्टिस में लाना बिल्कुल दूसरी। हम सब मानते हैं कि भाई गलतियों से सीखना चाहिए, पर असल में जब गलती होती है तो हमारा पहला रिएक्शन अक्सर क्या होता है? शर्मिंदगी, डिफेंसिव होना या दूसरों पर ब्लेम डालना। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि गलती को फेलियर का एंड पॉइंट ना माने, बल्कि उसे जानकारी का, इंफॉर्मेशन का सोर्स समझें। सीखने का प्रोसेस तब शुरू होता है जब हम ईमानदारी से मानते हैं कि हाँ, यहाँ मुझसे चूक हुई। फिर सवाल आता है, क्या गलत हुआ, क्यों गलत हुआ, और सबसे जरूरी, मैं इससे क्या सीख सकता हूं ताकि अगली बार बेहतर कर सकूं। स्रोत का इशारा है कि ये एक माइंडसेट है, ग्रोथ माइंडसेट, जहां गलतियों को सीखने और बेहतर बनने के मौके के तौर पर देखा जाता है, न कि अपनी काबिलियत पर एक धब्बे की तरह। ये ग्रोथ माइंडसेट वाली बात इंटरेस्टिंग है। लेकिन समाज में या हमारे अपने अंदर भी गलतियां करने का डर बहुत गहरा होता है। बिल्कुल। लोग कोशिश करने से ही कतराते हैं कि कहीं गलती ना हो जाए। क्या स्रोत इस डर से निपटने का कोई रास्ता सुझाता है? और ये गलतियों से सीखने वाली बात सार्थक जीवन से कैसे जुड़ती है? स्रोत शायद सीधे तौर पर डर का इलाज ना बताए, पर उसका पूरा दर्शन इसी ओर इशारा करता है। जब हम ये समझते हैं कि गलतियां सीखने के प्रोसेस का एक नेचुरल हिस्सा हैं, तो उनका डर थोड़ा कम होता है। हम परफेक्शन का बोझ उतार देते हैं। सार्थक जीवन अक्सर कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कुछ नया ट्राई करने, रिस्क लेने से बनता है। और जब हम ऐसा करते हैं तो गलतियां होंगी। अगर हम गलतियों से डरेंगे तो हम कभी वो कोशिश ही नहीं करेंगे जो शायद हमारे जीवन को अर्थ दे सकती है। गलतियों से सीखना हमें सिर्फ होशियार नहीं बनाता, बल्कि ज्यादा विनम्र, ज्यादा लचीला और ज्यादा साहसी भी बनाता है। और ये सारे गुण एक सार्थक जीवन के लिए जरूरी हैं। सही कहा, गलतियों को मानना और उनसे सीखना शायद ये तभी मुमकिन है जब हम खुद को सिर्फ अपनी सफलताओं या असफलताओं से ना आंकें। और यहीं पर छठी और आखिरी सच्चाई आती है, हर इंसान का अपना एक अंदरूनी मूल्य है, उसकी अपनी एक कीमत है, इनहेरेंट वर्थ। इसका क्या मतलब है व्यवहार में, प्रैक्टिकली? हाँ, इसका मतलब है कि हमारा होना ही काफी है। हमारा वजूद, हमारा मूल्य हमारी उपलब्धियों पर, हमारे पास क्या है उस पर, दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं या हमारी गलतियों पर, इन पर निर्भर नहीं करता। ये बस है क्योंकि हम इंसान हैं। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि हमें इस मूल्य को पहचानने की जरूरत है, इसे कमाना नहीं है। व्यवहार में इसका मतलब है सेल्फ एक्सेप्टेंस, आत्मस्वीकृति, और सेल्फ कंपैशन, आत्मकरुणा। जब हम अपना अंदरूनी मूल्य समझते हैं तो हम गलतियां, जो पांचवा सत्य था, करने पर खुद को कोसते नहीं रह जाते, बल्कि सीखने की कोशिश करते हैं। हम दूसरों का व्यवहार, चौथा सत्य, से अपनी कीमत तय नहीं करते हैं। हम मुश्किलों का सामना ज्यादा हिम्मत से करते हैं क्योंकि हमें पता होता है कि हमारी बुनियादी कीमत दांव पर नहीं लगी है। और सबसे जरूरी बात, जब हम अपना मूल्य समझते हैं तभी हम दूसरों के अंदरूनी मूल्य का भी सम्मान कर पाते हैं, चाहे वो हमसे कितने भी अलग क्यों ना हो। ये तो बहुत पावरफुल विचार है कि हमारा मूल्य बाहरी चीजों से जुड़ा नहीं है। ये समझना कितना कितना फ्री कर सकता है। तो अब अगर हम इन सभी 6 सच्चाइयों को एक साथ देखें, समय का बहना, मुश्किलों का आना और उनसे सीखना, खुशी का अंदरूनी होना, सबको खुश ना कर पाने की हकीकत, गलतियों से सीख कर आगे बढ़ना और अपने वजूद की कीमत को समझना, ये सब मिलकर क्या तस्वीर बनाते हैं? इनका निचोड़ क्या है? हाँ, ये सब मिलकर एक ज्यादा बैलेंस्ड, ज्यादा यथार्थवादी और अंत में एक ज्यादा सार्थक जीवन जीने का खाका तैयार करते हैं। देखिए ना, ये कैसे जुड़ते हैं। समय की नश्वरता, पहला सत्य, हमें वर्तमान में जीने और मुश्किलों से जल्दी सीखने, दूसरा सत्य, के लिए प्रेरित करती है। अंदरूनी खुशी, तीसरा सत्य, हमें बाहरी परिस्थितियों और दूसरों के व्यवहार, चौथा सत्य, पर कम निर्भर बनाती है, जिससे हम ज्यादा शांति से रह पाते हैं। गलतियों से सीखने, पांचवा सत्य, हमारे आत्ममूल्य, छठा सत्य, को ठेस पहुंचाने के बजाय उसे बढ़ाती है, क्योंकि हम विकास को महत्व देते हैं, परफेक्शन को नहीं। ये सच्चाइयां हमें याद दिलाती हैं कि जीवन हमेशा आसान या सुखद नहीं होगा, पर यह हमेशा सीखने, बढ़ने और अर्थ खोजने का अवसर जरूर देगा।
स्रोत का अंतिम संदेश यही है कि इन्हें सिर्फ जानना नहीं, बल्कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, अपने फैसलों में, अपनी सोच में उतारना जरूरी है। तभी ये सिर्फ जानकारी ना रहकर ज्ञान बनेंगी, विजडम बनेंगी। आज हमने द एसेंशियल ट्रूथ्स ऑफ लाइफ के आधार पर जीवन की कुछ बहुत ही बुनियादी लेकिन गहरी सच्चाइयों पर विचार विमर्श किया। हमने समझने की कोशिश की कि समय की गति को स्वीकारना, मुश्किलों को सीखने का अवसर मानना, खुशी को अपने अंदर खोजना, दूसरों से यथार्थवादी उम्मीदें रखना, गलतियों को विकास का हिस्सा समझना और अपने वजूद के अनमोल होने का एहसास करना, ये सब मिलकर हमें जीवन को एक अलग नजरिए से देखने में कैसे मदद कर सकते हैं। हाँ, और इन सारी बातों के बाद एक सवाल शायद श्रोताओं के मन में छोड़ने लायक है, जिस पर वो आगे सोच सकते हैं कि हम इन सच्चाइयों को बौद्धिक स्तर पर, इंटेलेक्चुअली कितना भी समझ लें, पर क्या हम वाकई इन्हें जी रहे हैं, अपनी जिंदगी में उतार रहे हैं? जैसे अगली बार जब कोई हमारी उम्मीद के मुताबिक बर्ताव ना करे, तो क्या हम तुरंत निराश या गुस्से में आते हैं, या एक पल रुककर इस सच्चाई, चौथा सत्य को याद करते हैं कि हम दूसरों को कंट्रोल नहीं कर सकते? जब कोई गलती होती है तो क्या हम शर्मिंदगी में डूब जाते हैं, या सच में रुककर पूछते हैं कि अच्छा, यहां सीखने लायक क्या है? पांचवा सत्य, ये जानना कि खुशी अंदर है। तीसरा सत्य एक बात है, और असल में रोज की भागदौड़ में रुककर अपने अंदर झांकने और आभार महसूस करने के लिए वक्त निकालना, ये दूसरी बात है। इन दोनों में बहुत फर्क है। तो ये सोचना जरूरी है कि हम इन सच्चाइयों को अपनी जिंदगी का हिस्सा कितना बना पाए हैं, कहां पर हम सिर्फ जानते हैं और कहां पर हम सचमुच जी रहे हैं। इसी विचार के साथ आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त होती है।